राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। जय माता की। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। माता अपने भक्तों की सदैव रक्षा करें, ऐसी कामना करते हैं। और आप सभी को शारदीय नवरात्रि के अंतिम तिथि 9वीं तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। 23 अक्टूबर 2023 को दिन सोमवार 9वीं तिथि है नवरात्रि की और माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा की जाती है 9वीं तिथि के दिन। तो आज की वीडियो में हम माता सिद्धिदात्री के स्वरूप, उनका मंत्र, उनकी कथा और उनके प्रिय रंग, उनके प्रिय भोग आदि के विषय में बात करेंगे। आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और माता का जयकारा अवश्य लगाइएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। शारदीय नवरात्रि की समाप्ति माँ दुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा से होती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उन्हें यश, बल और धन भी प्रदान करती हैं। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के विषय में अब हम आपको बताते हैं। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशुत्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ हैं। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का भी स्वरूप मानते हैं। माँ सिद्धिदात्री अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धिदात्री माँ के भक्त के बराबर कोई भी कामना शेष नहीं रहती जिसे वह पूर्ण करना चाहें। तो अब हम बात करेंगे कि माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे आप उठ जाइए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। माता रानी की प्रतिमा को गंगा जल, शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के, लाल रंग के या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली, कुमकुम लगाएं, चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, फल आदि अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद में नवरस युक्त भोजन यानी 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। किंतु आप मन में भ्रम ना पालिए, जो भी आपके पास है माँ अपने भक्तों से सदैव प्रेम करती हैं और उनके प्रेम को स्वीकार करती हैं। तो जो भी आपके पास फल हैं आप उसी का भोग लगा सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि सिद्धिदात्री माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से वह अति प्रसन्न होती हैं। माँ सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें, माँ की आरती करें। 9वीं के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तो जो लोग भी 9वीं तिथि का पूजन करते हैं वो कन्या पूजन 9वीं तिथि को अवश्य करें। अब हम बात करते हैं कि माँ का शुभ रंग क्या है। तो माँ का शुभ रंग बैगनी और लाल है। जामुनी रंग भी माँ को पसंद है। ये रंग आध्यात्म का प्रतीक होता है। पूजा मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र से आप माता की पूजा कर सकते हैं। अत्यंत सरल मंत्र है। इसके अतिरिक्त माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्रीं ऐं सिद्धये नमः। इस प्रकार से आप माता का ये मंत्र, प्रार्थना मंत्र भी पढ़ सकते हैं। अब हम आपको और भी सरल मंत्र के विषय में बताते हैं।
माँ सिद्धिदात्री का स्तुति मंत्र क्या है, अब हम आपको इसके विषय में बताएंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र को आप अच्छे से पढ़िए, इस मंत्र का आप मन में जाप कीजिए, आपको बहुत अधिक अच्छा फल मिलेगा, माँ की कृपा प्राप्त होगी। ज्योतिषाचार्य और जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके अनुसार नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ। तो इस प्रकार से आप माता की आरती कर सकते हैं और माता का पूजन इस प्रकार से आप करके कन्याओं को भोजन करा के, कन्याओं का पूजन करके, कन्याओं को कोई उपहार स्वरूप कोई भेंट देकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जो कन्याएं होती हैं वो माता का स्वरूप ही होती हैं। और आप ध्यान रखें कि 2 से 8 वर्ष तक की कन्याओं को विशेष तौर पर आप आमंत्रित करें बड़े ही आदर के साथ, और उनके जो चरण हैं वो धुलाएं, और चाहें तो उनकी आरती भी उतार सकते हैं। उनको रोली कुमकुम से तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं और एक एक फल भी अवश्य दान में दें। और कन्याओं को आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान भी दे सकते हैं। यदि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप अपने बच्चों के हाथ से कन्याओं को पढ़ाई लिखाई का सामान यानी कि कॉपी, पेंसिल, कलर, रबर, इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से माँ सिद्धिदात्री के दिन यानी नवमी के दिन शारदीय नवरात्र में आपको पूजा आदि करना है। विधि भी हो गई और मंत्र भी हो गया, माता का स्वरूप भी हो गया। तो माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, अब हम आपको माता रानी की कथा सुनाते हैं संक्षिप्त रूप से। तो सबसे पहले भगवान गणेश की जय बोलते हैं, उसके बाद माता का जयकारा बोलते हुए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी गणेश की जय, बोलिए माता सिद्धिदात्री की जय। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करके ही भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर कहलाए। उनका आधा शरीर देवी का हो गया था और आधा शरीर उनका अपना था। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर कहलाए। और कहा जाता है कि उनके इस स्वरूप में इतनी शक्ति थी कि सभी देवता गणों ने उनकी पूजा अर्चना की थी। और उनका जो ये स्वरूप उत्पन्न हुआ था, इसमें सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ सम्मिलित थीं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। तो माता रानी की यही संक्षिप्त में कथा है, माता का स्वरूप है। और इस प्रकार से माता की पूजा अर्चना कीजिए, बड़े ही सुंदर भाव के साथ, प्रेम के साथ कन्याओं का पूजन कीजिए और कन्याओं को बहुत प्रेम से विदा कीजिए और माता से आशीर्वाद लीजिए। और साथ में आप सबसे अंत में माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिए। आह्वानम ना जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उस पर आपको क्षमा प्रार्थना मिल जाएगी माता की पुस्तक में। और हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, जो भी भाषा आपको आसान लगे आप उस भाषा में माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिएगा और बहुत सुंदर तरीके से विधि विधान से माता की पूजा अर्चना कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी की पूजा सफल हो, माता रानी का आशीर्वाद अब उनके सभी भक्तों को प्राप्त हो, माता रानी अपने सभी भक्तों को सुख, सौभाग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएं, माता का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर बना रहे और फिर से बहुत सारी खुशियां लेकर नवरात्रि का त्यौहार आए। तो इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत अच्छी जानकारी के साथ एक दूसरी वीडियो में। जय माता की। देखिए कंजूसी नहीं करनी है, घर बैठे बैठे प्रेम से माता का जयकारा लगाना है। तो बोले सिद्धिदात्री माता की जय, नव दुर्गा माता की जय।